आ गए क्या मेरे नींव के बच्चे? क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? अगर मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? तो एक बार सारे के सारे चैट सेक्शन के अंदर एटीपी लिख डालेंगे मेरे चाहने वालों। ठीक है 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 ठीक है। तो अभी तक अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही थी, अगर मैं चीख चीख कर तुम्हारे तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जल्दी से बता दो। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? ये चैप्टर एंड मतलब कुछ समय बाद एंड हो जाएगा। फिर मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। चलो तो बात करें, अगर नहीं रहे इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। बट हाँ, क्या करें। हाँ, तो अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, पक्का रेडी है? बढ़िया तरीके से पक्का 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 रिप्लाई दे दीजिए सर। गरिमा, खुशी, शैलेंद्र, साक्षी, राहुल, दिव्या, आर्यन, उमुल, अनन्या, रौनक, अरुण, अंकिता, ऑल ऑफ यू बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। मोनू भाई लिख रहे हैं सर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? भाई साहब गोल्डस्टीन जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाएं, करें स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था किसके बारे में? हमने बात करी थी थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में, और यही सारी चीजों को अपन ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के सेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। आज के सेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनाल किरणें। ठीक है, कैनाल किरणें क्या होती है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। क्या होती है कैनाल किरणें भैया? ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। तो कैनाल किरणें मास्टर क्या होती है, फिर प्रोटॉन और उसकी विशेषताएं, इनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो भैया बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर कैनाल किरणें, ठीक है, प्रोटॉन और उसकी विशेषताओं के बारे में, कि कैनाल किरणें डिस्कवर कैसे हुई थी। ठीक है, डिस्कवर कैसे हुई थी उसके बारे में अपन थोड़े बहुत बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मैं एक सेटअप बना रहा हूँ, सेटअप को तुम लोग भी बनाने का ट्राई करो बढ़िया तरीके से। जो अपन ने पिछली बार एक नलिका ली थी ना, विसर्ग नलिका ली थी ना, उसी टाइप का ये सेटअप होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें एक कांच की एक बढ़िया सी ट्यूब ली गई, कांच की एक क्या ली गई, ट्यूब ली गई। पिछली बार जैसा ही सेटअप है पूरा की पूरा, ध्यान से सुनना है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक कांच की ट्यूब ली गई, बहुत शानदार सर। एक कांच की क्या ली गई भैया, ट्यूब ली गई। उस ट्यूब के अंदर हम खासियत बताएं, उस ट्यूब की अगर हम खासियत बताएं सर, ठीक, ट्यूब मतलब समझते हो ना, नली। ट्यूब मतलब क्या होता है, नली। ठीक है, तो एक कांच की नली ली गई भैया। तो कांच की एक क्या ली गई भैया, नली ली गई। अब इस कांच की नली में, इस कांच की नली में अगर हम बात करें, इस तरीके से पूरी की पूरी कांच की नली ली गई। ठीक है, हाँ, इसको मैं बताता हूँ तुमको। एक पूरी की पूरी कांच की क्या ली गई भैया, नली ली गई। चलो दिखा देते हैं। और इसके अंदर में हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड समझ गए, ये कांच की नली है। इस कांच की नली से हम बाहर की सप्लाई दी थी, हमने बाहर की तरफ एक सप्लाई दी थी, याद है तुम लोग, याद है? तो ताकि इसकी अंदर की पूरी गैस को हम क्या कर सके, बाहर निकाल सके। ठीक है, हाँ, तो हम बोल सकते हैं निर्वात की ओर, हम बोल सकते हैं निर्वात की ओर, मतलब हमने वैक्यूम ले लिया, निर्वात की ओर, मतलब सारी गैसें हमने से इसमें से निकाल ली। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर आयन पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को बेटा? बहुत प्यारी सी चीज, बेसिकली ये हमारे सिलेबस में तो है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये जो चीज है ये हमारे सिलेबस में तो है,
पर इतना ज्यादा डीप में नहीं है। तो अगर आवाज समझ भी ना आए, मतलब समझ इन द सेंस अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये 11th-12th की कहानी है। लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा ग्रो करवाना चाहता हूँ कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। बाकी तो हमारी बुक के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वहीं खत्म कर दिया उन्होंने। उनको थोड़ा दिमाग था ही नहीं। उन्होंने कहा भाई बच्चों को क्या परेशान करना, बच्चों को क्या ग्रो करना। हाँ, इस तरीके की चीज, ठीक है। हाँ, बट मैं तुम लोगों को ये लेवल का क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो हमने एक चीज करी, क्या करी है ना, मैं तुमको बताता हूं हमने क्या करा। अच्छा, अच्छा, तो अब इसके बाद हमने यहां पर क्या करा, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है। अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करा हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए। कितने इलेक्ट्रोड लिए बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लिए, 2 इलेक्ट्रोड लिए। दो इलेक्ट्रोड ले लिए। 2 इलेक्ट्रोड तो मैं बता देता हूं कौन से, 2 इलेक्ट्रोड में बता देता हूं कौन से हैं। कौन से हैं सर 2 इलेक्ट्रोड? तो एक हमने लिया एनोड। एक हमने क्या लिया? एनोड। एनोड समझते हो तुम लोग? हाँ सर समझते हैं मास्टर, इजी है, समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। एक हमने लिया क्या? एनोड, ठीक है, बहुत बढ़िया। उस एनोड की हम खासियत बताएं सर, ठीक है। एक हमने लिया एनोड, एक लिया हमने क्या? कैथोड। ध्यान से सुनना, निर्वात की ओर हमने ले लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो पुरानी याद करने वाली है ना, पुरानी याद करने वाली है, मैं जो तुम्हें पुरानी एक याद करवा रहा हूं, कैथोड किरण का एक गुण होता है ना। मैं पुरानी मोहब्बत के जैसे पुरानी चीज को याद दिलाऊं अगर तुम्हें, ठीक है, अगर मैं बात करूं बचपन की चीजें याद दिलाऊं, तो जो हमारा कैथोड का बचपन था ना, कैथोड का एक गुण था, मतलब एक कैथोड किरण का एक गुण होता है। कैथोड किरण एक गुण में याद दिला रहा हूं तुमको, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरण का एक गुण होता है, कैथोड किरण गैसों को आयनित करती है। आयनित मतलब उनका आयनों का निर्माण करती है, आयनित करती है, बस इतना समझना, आयनित करती है, बस इतना समझना, बस इतना समझना, इतना समझना। क्या समझोगे? कि कैथोड किरणें गैसों को क्या करती है? आयनित करती है। मैं चैट्स को ऑफ करूंगा, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को डुबाना चाहता हूं मैं, है ना। आजा डूब जा भैया इसकी डिस्कवरी में, बहुत जल्दी से स्लो मोशन में डूबेंगे पर। मतलब सर कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो जो हाइड्रोजन गैस है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो होती है H2, इसको आयनित कर देती है। अगर इसको कैथोड किरणें में बताएं तो इसको ये हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित कर देती है। किस में परिवर्तित कर देती है? हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+। अगर इसके ऊपर तुम लोगों ने क्या डाल दी? कैथोड किरणें डाल दी। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+ होता है। क्या होता है? H+ होता है। मैं दिखा देता हूं, H बनाया और इसके ऊपर प्लस। हाइड्रोजन आयन में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। यही चीज है ना, यही चीज है, ध्यान से सुनो। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या करा? हमने ये करा है ना, हमने यहां करा कि यहां पर निर्वात की ओर हमने ये रखा, और यहां पर इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर हमने क्या करा भाई? इस ट्यूब के अंदर हमने एक कहानी रची, एक अगर हम बात करें कहानी रची
कि हमने कम दाब पर, क्या बोल रहा हूं, चीख चीख कर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना, चीख चीख कर बोल रहा है तुम्हारा मास्टर। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, चीख चीख कर तुम्हारा मास्टर बोल रहा है कि यहां पर हमने कम दाब पर क्या रखा भैया, कम दाब पर हाइड्रोजन गैस को अगर हम बात करें रखा, क्या करो भैया, कम दाब पर, कम दाब पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, H2 गैस हमने रख ली। तो कम दाब पर हमने क्या कर ली भैया, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रख ली। मतलब हमने सारी गैस निकाल दी और सिर्फ एक कौन सी गैस रखी, हमने हाइड्रोजन गैस रखी। प्रोटॉन की डिस्कवरी बता रहा हूं। और हमने जो कैथोड लिया, हमने जो कैथोड लिया, पहली बात तो अगर मैं यहां पर तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं, ठीक है, ठीक है, हमने जो क्या हो रहा है आज, मेरे को बनाते ही नहीं बन रहा है। हमने जो कैथोड लिया वो छिद्रित कैथोड लिया, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे होल्स थे, इसके अंदर छोटे छोटे क्या थे, होल्स थे। क्या थे, होल्स। इसके अंदर क्या लिया हमने, एक छिद्रित कैथोड लिया। क्या लिया, छिद्रित कैथोड। कैथोड तो हमने लिया, पर कैसा कैथोड था, छिद्रित कैथोड था, परफोरेटेड कैथोड था, छिद्रित कैथोड। और ये हमारे पास एक एनोड है ना, ये कौन है हमारा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कौन है, एनोड है। ये हमारा क्या है, एनोड है। एनोड पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। कैथोड पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, है ना। एनोड पर कौन सा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पर कैसा होता है, नेगेटिव। कैथोड पर नेगेटिव, सॉरी, कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब क्या हुआ, अब ये सेटअप हमने तैयार कर लिया। हमने यहां पर उच्च वोल्टेज ले लिया, उच्च वोल्टेज बोल सकते हो, उच्च विभवांतर भी बोल सकते हो, उच्च वोल्टेज हमने ले लिया। अब अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को एक और चीज बताऊं ना, है ना, जैसे हाइड्रोजन आयन जो होता है, अगर हाइड्रोजन के लिए मैं कुछ चीजें बताऊं, इस हाइड्रोजन के लिए कुछ अगर मैं बात करूं, तुम लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करने का प्रयास करूं, तो हाइड्रोजन का जो, हाइड्रोजन के पास अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा नाभिक होता है, एक छोटकू सा नाभिक होता है, ये रहता है। और इस नाभिक के अंदर क्या होता है भैया, इस नाभिक के अंदर मैं थोड़ा सा आगे की चीजें बता रहा हूं, इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन। कौन होते हैं, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1। इसके अंदर प्रोटॉन कितना होता है, तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन जो होता है इसके अंदर वो कितना होता है, 1। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितना होता है, 1। तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, पिछली बार भी मैंने तुम लोगों को पिछले लेक्चर्स में जब फॉर्मूला वगैरह लिखना सिखा रहा था, तब मैंने बताया था कि ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है इसके अंदर, सर 1 होता है। कितना होता है, 1। अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब हाइड्रोजन गैस थी, उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है तो बताओ उसके अंदर बचता क्या है, सर कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन ही बचा। तो हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन कोई निकाल लेता है, जो हाइड्रोजन नॉर्मल परमाणु होता है, इससे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो उसको हम बोला करते हैं प्रोटॉन। क्या बोला करते हैं, प्रोटॉन। बहुत प्यारी सी चीज है, मैं एक बार फिर से तुम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं भैया। हाइड्रोजन का जो है, अगर बात करो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर मैं तुम्हें बता दूं, वो 1 होता है, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कैथोड किरणें क्या करती है भैया, कैथोड किरणें ये करती है कि गैसों को आयनित कर देती है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेती है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो भैया H+ बना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो भैया भाई प्रोटॉन ही बचा, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो भैया H+ जो होता है उसको अपन प्रोटॉन भी कहा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो
तो फिर बचा क्या? प्रोटॉन। बचा क्या? प्रोटॉन। तो यहां पर भी यही केस हुआ। यहां पर ये केस हुआ कि मान लो, है ना, यहां पर से कुछ 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 दूरी पर, है ना, यहां से कुछ एक ऐसी कहानी हुई जिसने सभी का मन मोह लिया। हमने एक छिद्रित कैथोड लिया। क्या लिया? छिद्रित कैथोड। छिद्रित कैथोड क्या होता है? और यहां पर हमने एक हाइड्रोजन गैस का मीडियम ले लिया। मतलब यहां पर कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी, H2 गैस थी। तो यहां पर से क्या हुआ, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना, यहां पर से क्या हुई वो कहानी मैं तुम लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डीप में समझने का प्रयास करना। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली थी, H2 गैस ली थी, H2 गैस ली थी। तो क्या हुआ कि जब उच्च दाब रखा, उच्च दाब मतलब भाई उच्च दाब बोल रहा हूं, बहुत कम दाब था, है ना, बहुत कम दाब था और हाई वोल्टेज था, उच्च वोल्टेज हमने जब रखा, तो यहां से कैथोड किरणें निकली होगी, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा भाई, जहां से भी यहां से क्या निकली होगी भाई साहब? कैथोड किरणें तो निकली होगी। कौन सी किरणें निकली होगी? कैथोड किरणें तो निकली होगी सर। क्या हुआ होगा यहां से सर? कैथोड किरणें तो निकली होगी। यहां से क्या हुई? कैथोड किरणें तो निकली होगी। अच्छा, यहां पर जो हमने एक फिल्म ले ली, वो फिल्म का आई, मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो फिल्म है ना, ये हमारी ZNS की, याद कर लो ZNS क्या होता था ना, जिंक सल्फाइड की हमने एक फिल्म ले ली। मैं तुमको बता देता हूं, इस वाले पोर्शन में हमने एक फिल्म ले ली है। ये फिल्म काहे की है? ये फिल्म जो है, ये हमारी, अगर मैं बात करूं, ये जो फिल्म है, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी हुई है भैया? जिंक सल्फाइड की। तो ये जिंक सल्फाइड की एक फिल्म है। और जिंक सल्फाइड क्या होता था, अगर याद हो तुम्हें तो, इसी को हम बोला करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फिर तुम लोग बोल सकते हो हमारा लाइक प्रतिदीप्त स्क्रीन। मतलब इससे कोई चीज टकराएगी तो चमक उत्पन्न होगी। प्रतिदीप्त स्क्रीन, प्रतिदीप्त पर्दा, जो तुम्हें बोल रहा हूं वो, बस इतना ही सेटअप याद रखना। तो यहां पर क्या करा गया कि हाइड्रोजन गैस का एक मीडियम लिया गया और यहां से कैथोड किरणें से गई, ऐसी कैथोड किरणें जा रही है। यहां से भी हाइड्रोजन गैस, अगर मैं बात करूं, यहां से भी निकली, मतलब यहां से भी कैथोड किरणें निकली, ठीक, ये भी निकली कैथोड किरणें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ हलचल हुई, थोड़ा शोर हुआ। तो कैथोड किरणों का एक गुण होता है कि वो हाइड्रोजन, कोई भी गैस को क्या कर देती है? आयनित कर देती है। क्या कर देती है बेटा? आयनित कर देती है। मतलब वो हाइड्रोजन गैस जो है उसको भी आयनित कर देगी। तो इसने क्या करा? हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया, मतलब दो हाइड्रोजन है इधर तुम देख रहे हो, तो इनको H+ में बदल दिया, 2H+, और इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। दो हाइड्रोजन थे, दो उसमें कैथोड किरणें पड़ी, उन्होंने क्या करा? हाइड्रोजन आयन बनाया, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सिंपल चीज। अब तुम एक चीज देखोगे, जब कैथोड किरणों ने हाइड्रोजन गैस को, ये वाली मैं जो ऑरेंज वाली बना रहा हूं ना, यहां पर मैं बता देता हूं, ये जो किरणें हैं ये कौन सी किरणें हैं बताओ? ये जो किरणें हैं ये कौन सी किरणें हैं? ये जो किरणें हैं ये कौन सी किरणें? ये कैथोड किरण है। क्या है? कैथोड किरण। जब कैथोड किरणें भैया कैथोड से निकली, छिद्रित कैथोड से निकली, उससे हाइड्रोजन गैस से टकराई, उनको उसने आयनों में बदल दिया, उसको इन्होंने आयनों में बदल दिया। अच्छा सर, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? फिर जो हाइड्रोजन आयन ये बने थे ना, जो H+ आयन बने थे ना, ये एक H+ बना है ना, ये एक H+ बना। मतलब तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, ये जो हाइड्रोजन आयन बने थे ना, ये जो छोटे छोटे H+ आयन बने थे ना, ठीक है, ये जो H+ आयन, भाई मास्टर क्या हो गया? ये जो H+ आयन बने थे ना, हाँ, ये जो H+ आयन बने थे ना, ये छुटकू छुटकू H+ आयन, ये H+ आयन ऐसे बने थे ना, और इलेक्ट्रॉन बने। बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे कि कैथोड की तरफ जाएंगे? ये कैथोड है हमारा, छिद्रित कैथोड है, कैथोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ जाएंगे बताओ?
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? बहुत बढ़िया। अरे यार मतलब मेरा दिल छू लिया तुम लोगों ने, दिल छू लिया यार, दिल छू लिया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, एनोड की तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा तुम लोग वैसे ही होंगे यार, तुम लोग तो भाई बड़ी बड़ी कठिन कठिन चीज समझ जाते हैं। किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ना, ये तो भैया एनोड की तरफ चले गए, ये तो एनोड की तरफ चले गए। लेकिन सर क्या हुआ? लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे, लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे क्या थे? जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे वो किस तरफ गए मालूम है? वो हाइड्रोजन आयन इस तरफ आने लगे, कैथोड की तरफ आने लगे। किस तरफ आने लगे? कैथोड की तरफ आने लगे। किस तरफ आने लगे भैया? कैथोड की तरफ आने लगे। जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे वो किस तरफ आने लगे भैया? कैथोड की तरफ। क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है बताओ? तो हाइड्रोजन के ऊपर आवेश होता है सर, वो होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं H प्लस आयन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो हम बोलोगे सर प्लस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। और यहां पर यहां से वो निकले ना, यहां से जब निकले ना, तो यहां पर ऐसे ऐसे स्पॉट बनने लगे। जहां छिद्र था ना, वहां पर क्या बनने लगे? स्पॉट बनने लगे। मतलब कुछ तो कण आकर यहां पर क्या होने लगे? टकरा रहे हैं। कुछ तो कण आकर यहां पर टकरा रहे हैं, और इन्हीं को बाद में बोल दिया गया, इन्हीं को बाद में बोल दिया गया, ये जो है ना, इन्हीं किरणों को बाद में बोला दिया गया कैनाल किरणें। क्या कह दिया गया? कैनाल किरणें। तो ये कौन सी किरणें हैं, है ना? ये कौन सी किरणें हैं? अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले तो तुम चीख चीख कर बता देना ये कौन सी किरणें हैं। ये हमारी कैनाल किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? कैनाल किरणें। इसी तरीके से निकल रही थी वो, है ना? इसी तरीके से निकल रही थी, यहीं से निकल रही थी, ठीक है, यहीं से निकल रही थी। और भाई साहब इन्हीं किरणों को बोला गया क्या? कैनाल किरणें। क्या कहा गया? कैनाल किरणें। इन्हीं का नाम क्या है? कैनाल किरणें। ये कौन सी किरणें निकली? कैनाल किरणें। तो अच्छा, अब तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल में हर जगह पे यही पढ़ाया जाता है कि एक बात बताओ, है ना? तुम्हारे स्कूल में बताऊं क्या पढ़ाया जाता है? तुम्हारे स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि कैनाल किरणें, या फिर अगर हम बात करें कैनाल किरणें एनोड से निकलती है। एनोड से नहीं निकलती। वो भैया बनती कहां से है? भैया हम एक हाइड्रोजन गैस का मीडियम लेते हैं और वो आयनित होकर कैनाल किरणों का निर्माण करता है। वो पॉजिटिवली चार्ज कणों का निर्माण करता है। वो बेसिकली कैनाल किरणों के मेन पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसा लगता है कि एनोड से आ रही है, ऐसा लगता है कि एनोड से आ रही है, लेकिन ये एनोड से नहीं आती, ये एनोड से नहीं आती। ये बनती कहां से है? ये माध्यम से बनती है। क्या करती है? माध्यम से बनती है। बहुत सारे स्कूल, मतलब हर जगह यही बोला गया कि भैया कैथोड किरणें कैथोड से निकलती है, एनोड किरणें एनोड से निकलती है। एनोड किरणें या कैनाल किरणें एनोड से नहीं निकलती। ये आती कहां से है? ये एनोड से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये बनती कहां से है? ये बनती कहां से है? उस मीडियम से, उस गैस से। बहुत लोगों को अगर बात करिए परेशानी होती, बहुत लोगों को यह परेशानी होती है। चलो अब मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड अपन बढ़िया सी थ्योरी लिख लेते हैं, बढ़िया सी थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी हम ये लिखेंगे, सबसे पहली थ्योरी हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनो, है ना? तो सबसे पहली थ्योरी कैनाल किरणों के बारे में बात कर लें। जब कम दाब पर, है ना, हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस को, है ना, हाइड्रोजन गैस को उच्च वोल्टेज पर, उच्च वोल्टेज पर, है, हाइड्रोजन गैस को, है ना, या कम दाब पर किसी गैस को, कम दाब पर किसी गैस को लिखो, किसी गैस को, है ना, कोई भी गैस ले सकता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना, किसी गैस को उच्च वोल्टेज पर विसर्ग नलिका, जो अपनी नलिका बनाई ना उसको अपन विसर्ग नलिका कहते हैं, विसर्ग नलिका में छिद्रित कैथोड के साथ लिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? छिद्रित कैथोड के साथ
लिया जाता है, लिया जाता है, जाता है, तब कैनाल किरणें, तब कैनाल किरणों का निर्माण होता है, कैनाल किरणों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है ये हम समझते हैं। तब कैनाल किरणों का निर्माण होता है, कैनाल किरणों का निर्माण होता है, पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। दूसरा सुनो, अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि भाई कैसे खोजे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने हाइड्रोजन गैस का एक माध्यम लिया। उस हाइड्रोजन गैस के माध्यम को किसने भाई आवेशित कर दिया, हमारे कैथोड किरणों ने। तो जब कैथोड किरणें, जब कैथोड किरणें हाइड्रोजन में या फिर किसी गैस के संपर्क में आती है, गैस के संपर्क में आती है, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, संपर्क में आती है, तो वह इन्हें आवेशित कर देती है। क्या कर देती है, आवेशित कर देती है, आवेशित कर देती है, जिससे है ना निर्माण हुए धनात्मक, क्या लिख रहा हूं, धनात्मक आयन वाले कण कैनाल किरणों का निर्माण कर, कैनाल किरणों का निर्माण कर, किरणों का निर्माण कर किस तरफ चलने लगते, निर्माण कर कैथोड की तरफ चलने लगते, कर कैथोड की तरफ चलने लगते। क्यों चलने लगते भैया, क्योंकि खुद के ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले की तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, कैथोड की ओर चलने लगते हैं। बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा था, ध्यान से समझो, फिर से समझेंगे। हमने एक छिद्रित कैथोड ले लिया सर, छिद्रित कैथोड से क्या निकली, कैथोड किरणें निकली। उसने जो बीच में हाइड्रोजन गैस थी उसको क्या कर दिया, आयनित कर दिया। कोई भी गैस ले लेते है ना, इसकी जगह कोई भी गैस ले लेते, उसको आयनित कर दिया और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर हाइड्रोजन आयन बना दिए। ये हाइड्रोजन आयन अब प्लस आवेश था, तो किस ओर आकर्षित होंगे, माइनस वाले की तरफ। किस ओर आकर्षित होंगे हाइड्रोजन आयन, माइनस वाले की तरफ, तो इस तरफ आ गए। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव था, तो वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो एनोड की तरफ जाने लगे। क्या करने लगे, एनोड की तरफ जाने लगे। तो जिससे क्या हुआ, अगर मैं बात करूं, ये जो हाइड्रोजन आयन है इन्होंने एक बीम बना दी, एक किरण बना दी, जिसको हमने बोला कैनाल किरणें। क्या कहा, कैनाल किरणें, या एनोड किरणें भी कहा करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनोड किरणें भी कहा करते हैं। अब हमेशा याद रखना, इन्हीं को हम एनोड किरणें कहा करते हैं। अब ये एनोड किरणें इसलिए नहीं कहते हैं कि ये एनोड से निकलती है ना, एनोड से नहीं निकलती, ये कहां से निकलती है, माध्यम से जनरेट होती है, माध्यम से उत्पन्न होती है, ली गई गैस के माध्यम से उत्पन्न होती है। ये एनोड से नहीं निकलती। एनोड से इसलिए बोला इनको एनोड किरणें क्योंकि एनोड की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनोड से निकल रही है, एनोड से नहीं निकलती, एनोड से नहीं निकलती। तो यही चीज यहां पर लिखेंगे हम, है ना, कैथोड किरणें या कैनाल किरणें, सॉरी थर्ड, ठीक है। कैनाल किरणें, क्या लिखोगे, कैनाल किरणें या एनोड किरणें, क्या लिखोगे, एनोड किरणें, किरणें कहां से, एनोड से नहीं निकलती, एनोड से नहीं निकलती, निकलती या फिर नहीं उत्पन्न होती, ऐसा लिखो, नहीं उत्पन्न होती,
जबकि यह ली गई विसर्ग नलिका, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, विसर्ग नलिका में उपस्थित गैस से उत्पन्न होती है। समझ गए? उत्पन्न होती है। तो ये एनोड से आती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनोड से निकल रही है। ठीक है, ये एनोड से निकल रही है, ये चीज निकल रही है। सर एक बात बताओ, हम सिर्फ हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं? कोई और गैस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। हम हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं? हम कोई और गैस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताऊं, जैसे कि अगर ये तो हाइड्रोजन था, अगर इसकी जगह मैं हीलियम ले लेता, है ना, एक गैस ले लेते मान लो हीलियम, तो हीलियम को भी कैथोड किरणें क्या कर देती है? आवेशित कर देती है। हीलियम जो होती है ना, हीलियम से जब ये इलेक्ट्रॉन निकालती है ना, तो हीलियम के ऊपर +2 आता, He+2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो He+2 जो है ना, इसको अपन बोला करते हैं अल्फा कण। क्या बोला करते हैं? अल्फा कण। ये अल्फा होता है, अल्फा। तो हीलियम अल्फा कणों का निर्माण करता है। तो कैनाल किरणें सिर्फ प्रोटॉन से नहीं बनी हो सकती, कैनाल किरणें अल्फा कण से बनी हो सकती। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज की कण की अगर कोई किरण है ना, जो यहां पर हम ले रहे हैं, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? कैनाल किरणें हो जाएगी। ठीक है, कैनाल किरणें। प्रोटॉन की खोज कब हुई? जब हमने हाइड्रोजन गैस ली। अगर हीलियम ले लेते तो नहीं होती, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यहां पर क्या ले लिया? मैंने हीलियम ले लिया। यहां पर क्या ले लिया? मान लो हीलियम ले लिया। इसकी जगह मैंने क्या ले लिया बेटा? हीलियम ले लिया। ये लो, ये हीलियम ले लिया मैंने। तो हीलियम लूंगा तो भाई क्या हुआ होगा मास्टर? कुछ नहीं हुआ होगा कि भाई हमने जो हीलियम ली, है ना। अगर मैं बात करूं, हीलियम ले ली, इधर दिखा देता हूं, इधर कम दाब पर हीलियम गैस ले लेते हैं। कम, अगर मैं बात करूं दाब पर, LHE, हीलियम गैस हमने ले ली। तो यहां पर क्या होगा? जो हीलियम रही होगी सर, उसको अगर मैं बात करूं, उसने आयनित करा, He+2 आयन बनाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ चले गए, लेकिन जो हीलियम थे, जो He+2 थे, वो अगर मैं बात करूं, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए। और इसको, ये है तो कैनाल किरणें, लेकिन बनी अल्फा कणों से है। ये बनी कौन से? अल्फा कणों से। He+2 आयन को अपन अल्फा कण कहते हैं। खैर इतनी औकात तुम्हारे स्कूल वाले की है ही नहीं, है ना। तुम्हारे स्कूल वालों की क्या औकात है मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाता है ना, ताकि तुम लोग है ना आगे चलकर भी ये नोट्स में तो लिखे रहे हैं यार, है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितना मैं पढ़ाता हूं उसका 10% भी आ गया ना, खुद महसूस कर लो। तुमने अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिया, तुम लोगों ने अभी दोगे, त्रैमासिक एग्जाम दोगे, अगर एक क्वेश्चन बाहर आ गया होगा तो फिर कह देना। फिर भी तुम्हें ये सब क्यों बताता? क्योंकि तुम, मुझे पता है कि तू आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS कलेक्टर बनना चाहता है। तो इस लेवल की तैयारी मुझे तेरे IQ को ग्रो करने के लिए बेटा 2 तरीके के टीचर होते हैं। आज मैं बहुत गुस्से में भी हूं, है ना, मैं गुस्से में भी हूं इस बात पे कि 2 तरीके के टीचर होते हैं। एक वो टीचर होता है जो तेरे बचपन से बिल्कुल एकदम मतलब संभाल कर रखता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा तेरे को, है ना, बढ़िया तरीके से पैम्पर करता है, तेरे एग्जाम के पहले तेरे को पेपर बता देता है, तेरी सारी गलतियों को छुपाया करता है, तुझे कभी डांटा नहीं करता है, तेरी जितनी भी बड़ी बड़ी गलती हुई तेरे पेरेंट्स को कभी नहीं बताया करता है। वो टीचर हमेशा और हमेशा तुझे है ना नीचे गिराने के लिए है। वो तेरा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा उसके अंदर। लेकिन जो टीचर जो तुझे एक रियलिटी बताता है, वो टीचर जो तुझे डांटता है, वो टीचर जो तेरे पेरेंट्स से शिकायत करके बताता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो इधर घूम रहा था, गलत काम कर रहा था, वो टीचर है ना तुझे एक दिन ऐसा, वो जिंदगी में जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तब याद रहेगा कि अगर वो टीचर एक मेरे को थप्पड़ नहीं मारता ना, वो टीचर अगर मुझे समझाता नहीं ना, और वो टीचर अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स से शिकायत नहीं करता ना, तो आज मैं भी किसी चौराहे पे बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता, आज मैं भी किसी ठेके पे बैठकर शराब वगैरह पी रहा होता। इस तरीके की चीज है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, और कुछ ही बच्चे, आज भी सुन लो, आज की इस क्लास के बाद है ना कुछ ही बच्चे बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे, बट मैं चाहता हूं तुम सभी फोड़ो। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, प्रोटॉन किरणें छोटी सी, वो अभी मैं एक लाइन में लिखवा दूं, वही पेपर में आएगा। इतना क्यों बताया? क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाना है।
सॉरी, कभी कभी डांट देता हूँ, है ना। सर ये दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर क्लास एंड मत करना प्लीज, 4 आवर्स पढ़ाओ। क्यों एंड करेंगे जल्दी से? सर कैथोड और एनोड क्या है? कैथोड बेसिकली एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड एक बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सर आप मेरे वीडियो कॉल नहीं करते। महेश गहलोत, सर मेरे साइंस में 30 में से 29 मार्क्स आए हैं और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पार्ट के सारे क्वेश्चन सही गए, बायो में 1 नंबर कट गया। वेरी गुड तनिष्का, थैंक यू थैंक यू। सर ये माध्यम में कैसे निकलती है? बीच आवेश होता है, मतलब वहां से किरणें निकलती है और उसे आवेशित कर देती, कैथोड किरणों। सर ऐप को वीडियो की स्पेलिंग नहीं आती, योगेश सर बना ही बताएं। जैन अल्फा इज आई एम। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, एक बार और अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है। हाँ मैं डांट देता हूँ, मुझे पता है, मैं तुम लोगों को कितना ज्यादा चाहता हूँ ये तुम्हें भी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बट वाई मैं क्यों इतना ज्यादा डांट देता हूँ, तो रियल बात है यार। मतलब मैं सोसाइटी में रहा हूँ, मैंने देखा है। गवर्नमेंट स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हारे एग्जाम के पहले तुमको पेपर बता दिया करते, वो मार्क्स अच्छे ले आकर भी क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, क्या फायदा हो जाएगा? मार्क्स से सेकेंडरी 9th क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10th में अपन देखेंगे, 9th में सिर्फ अपने को नॉलेज बिल्ड करना है। और मैं बता भी दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है ना, एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा। रिवीजन जब करवाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन वही आएगा, वही करके चलाना और तुम अच्छा कराओगे। आई एम गिविंग यू गारंटी, तुम्हारा भाई बोल रहा है। बट ये सारी चीजें क्यों बताते हैं, तुमको क्यों डांटना जरूरी है? क्योंकि तुम हो यार, तुम्हें जो जिस जगह पे ले जाएगा ना, तुम उस जगह पे चले जाओगे। तुम्हें नहीं पता क्या चीजें होती है, तुम हेजिटेशन में रह जाते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज जिसके बारे में अपन बात करेंगे बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनना, है ना। एक और चीज, अब प्रोटॉन के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन के रिगार्डिंग अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो प्रोटॉन के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई, है ना? प्रोटॉन की डिस्कवरी कब होगी? प्रोटॉन कब बनेंगे? जब हम हाइड्रोजन गैस का माध्यम लेंगे। कौन सी गैस का माध्यम लेंगे? हाइड्रोजन गैस का, H+ गैस का, हाइड्रोजन गैस का माध्यम लेंगे, तब प्रोटॉन बनेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब प्रोटॉन कब होंगे भैया? प्रोटॉन सब जब हम माध्यम किसका लेंगे? H2 गैस का, है ना। बहुत बढ़िया। अब प्रोटॉन के बारे में अपन कुछ कहानी पढ़ लेते, पहले उसके बारे में बात कर लेते। किसके बारे में? हमारी कैनाल किरणें प्रोटॉन और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये सीधे रेखा में चलती है और इन पर पॉजिटिव आवेश होता है। ये सीधी रेखा में चलती है और कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। छिद्र युक्त कैथोड से गुजर सकती है और यांत्रिक प्रभाव डालती है। पंखे जैसी हल्की वस्तुओं को भी घुमा सकती है। हल्का पंखा अगर तुम लोग ले लो तो उसको भी क्या कर सकती है? घुमा सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से। कम दाब में उत्पन्न होती है, लेकिन वो गैस तो लेना पड़ेगा जिसकी तुम्हें कैनाल किरणें बना ली। हाइड्रोजन की बनाओगे तो प्रोटॉन वाली किरणें बनेगी, हीलियम की लोगे तो अल्फा कण वाली बनेगी। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में विचलित होती है, मतलब कैथोड की जस्ट अपोजिट रहेगी। कैथोड के ऊपर नेगेटिव था तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो विपरीत दिशा में होती है विचलित किरणों की तुलना में। विभिन्न गैसों से अलग अलग द्रव्यमान वाले कण निकलते हैं। हाइड्रोजन से सबसे हल्का कण प्रोटॉन मिलता है। हाँ, अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो क्या मिलेगा? प्रोटॉन। और अगर हीलियम गैस लोगे तो कौन सा मिलेगा? अल्फा कण। कौन सा मिलेगा? अल्फा कण। बहुत बढ़िया, ठीक है। यही चीज जो है मैंने तुम लोगों को बता दी, बढ़िया तरीके से सुनो। अब तुम्हारा भाई बताएगा आगे की कहानी। अब तुम्हारा भाई बताएगा आगे की कहानी। चलो इजीली समझते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब प्रोटॉन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन की विशेषताएं, प्रोटॉन की विशेषताएं, आ जाओ। तो अब प्रोटॉन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोटॉन की विशेषताओं के बारे में।
तो प्रोटॉन की विशेषताएं, प्रोटॉन और उसकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो क्या है भाई मास्टर? सबसे पहली जो विशेषता है, पहली इसका आवेश। तो कोई आवेश पूछ लेना तो जस्ट बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता था? माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता था कूलाम ना, सी मतलब कूलाम। इसके ऊपर कितना होता है? यही ले लो लेकिन धनात्मक, यही ले लो लेकिन धनात्मक, यही ले लो लेकिन धनात्मक। बहुत बढ़िया। तो आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन विपरीत। इलेक्ट्रॉन के बराबर मतलब है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु कैसा है? विपरीत, परंतु विपरीत। इसके ऊपर धनात्मक होता है, उसके ऊपर क्या होता है? ऋणात्मक। बहुत बढ़िया। अगले की बात कर लेते हैं। आवेश के बाद आ जाता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो द्रव्यमान होता है इसका कितना, अगर हम बात करें 1.66 या फिर 1.67 लिख सकते हो, 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम ले लो, या 1.67 इंटू 10 की घात 10 की घात माइनस 27 kg ले लो। दोनों में से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। खोजकर्ता, खोज किसने करी थी? है ना, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता तुम लोग बोल सकते हो वो होता है हमारा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साहब थे, है ना, इन्होंने इसकी खोज करी थी। गोल्डस्टीन साहब थे, इन्होंने क्या करी थी? इसकी खोज करी थी। क्या करी थी? खोज करी। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, जिसके बारे में बताया। आई होप सारी चीजें हाँ तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, है? ठीक है, और बेसिकली यहां पर दो हमारे पास रदरफोर्ड भी तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि ग्राउंड वर्क जो करा था हमारे गोल्डस्टीन साहब ने करा था। रदरफोर्ड भी लिख सकते हो या रदरफोर्ड, दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर तुम्हें टिक लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों को क्रेडिट बेसिकली हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, 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 सॉर्टेड है, पक्का, बढ़िया, इजी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में जो मैंने तुम लोगों को चीजें बताई, आई होप सारी चीजें सॉर्टेड है, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करना, आगे बढ़ना, और कोई दिक्कत की बात नहीं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा लग रहा है, फील हो रहा है। चलो चैट्स को ऑन कर लेते हैं। डाउट्स देख लेते हैं, थोड़े बहुत डाउट्स देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज, पीडब्ल्यू हमारे सफलता का रास्ता है। वेरी गुड सर, नीव बैच में इंग्लिश और हिंदी नहीं बुक से आता है, इसका कुछ करो सर, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ, हिंदी इंग्लिश के लिए बात करता हूँ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे स्कूल के पेपर में 30 आउट ऑफ 30 आए। थैंक यू दिव्यांश। सर हमको कैसे पता चलेगा कि गैस के लिए कौन सी किरण निकलेगी? वो दो ही याद रखने अपने को, हाइड्रोजन से कौन सी निकलेगी? अपनी प्रोटॉन वाली, और हीलियम से निकलेगी अपनी अल्फा कण वाली, बस, और कुछ नहीं। अल्फा कण का अपन आगे यूज करेंगे। कल मेरा सामाजिक विज्ञान पेपर है। ऑल द बेस्ट शिवा। सर शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, मैं बना रहा हूं, बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना कि दो तरीके के टीचर्स होते हैं। एक टीचर वो जो तुम्हें हमेशा बचपन से ही पैम्पर करके रख रहे हैं, तुम्हें मतलब आगे बढ़ने के नहीं देना चाहते, ठीक है, वो उस तरीके से वो अपना भला देखते हैं। मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूँ। यूट्यूब को उठाकर, मैं अभी वैसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब के उठाकर तुम बहुत सारा कंटेंट देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट में कई सारी चीजें गलती तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मैंने खुद देखा यार, मतलब तुम जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया ना कि हर तत्व का जब संकेत बनाते हो तो पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, है ना। टीचर ये गलती करते हैं भाई, AL2 और ऐसा O3 यहीं लग देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं टीचर।
मैंने खुद देखा, अब मैं किसी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, इतनी इतनी गलतियां करते हैं कि पूछो मत भाई साहब, इतनी गलतियां करते हैं, फिर स्टिल उनके कंटेंट मतलब लाइक डला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, लोग वक्त देख लेते हैं। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जो एज है ना, इस एज में तुम्हें जो चीज सिखाई गई ना वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी और वैसे तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे। बट तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें ग्रो कितना करे यार, है 4 दोहे रटकर तुम अपने आप को ये समझने लगे कि तुम बहुत बड़े पंडित बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वही एग्जाम में जो आएगा 4 क्वेश्चन रटकर तुम चले गए ना, तो 4 एग्जाम वो क्वेश्चन एग्जाम में लिख कर तो आ जाओगे, बट वो अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे बोला जाता है ना कि 99% स्कोर करने वाले, जो 95% स्कोर करते हैं ना, उसमें 99% वो बच्चों का है ना नीट जेईई आईआईटी नहीं निकलता। जिन्होंने 95% जितने बच्चे निकाल लो ना, जिन्होंने 95% प्लस स्कोर करा है, उसमें से भी 99% बच्चों का आईआईटी जेईई नीट नहीं निकलता, उससे भी ज्यादा। तो खुद सोचो, 95% जिन्होंने स्कोर करा उसमें से 1% लोगों की पॉसिबिलिटी होती है कि वो निकाल लें, और वो 1% भी कौन होते हैं? जिन्होंने अपने आप के ऊपर वर्क करा होता है, जिन्होंने अपने आप के ऊपर ग्रो करने की सोचा होना, जिन्होंने ये सोचा होता है कि अब मुझे आगे फोड़ना है, जिन्होंने समझने के ऊपर फोकस करा होता है, ना कि रटने के ऊपर। तो ये दोनों के बीच की जो है कहानी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटुआ, बाकी और कुछ नहीं। सर हमेशा कैथोड से ही किरणें क्यों निकलती है? एनोड से भी निकली, देखा तो बेटा, क्योंकि कैथोड किरणें, कैथोड से एक, अगर मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी कहानी बताऊं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अभी तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। सर टंगे टंगे कर रहे थे, आई एम नॉट गॉड, मैं तुम लोगों का सिर्फ सिंपल सा टीचर हूँ। जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, जरूर बताया करो आखिरी में लेक्चर का, ठीक है? मैं लेक्चर का फीडबैक मुझे बहुत